की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिया बिहार के लालो जिंदाबाद। को आईना दिखाने का मामला हो तो हमें और आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जाती है। दुष्यंत ने बहुत पहले कह दिया था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। अदम गौंडवी ने कहा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। हजरात गिरामी, कवि सम्मेलन हो, मुशायरे हो, एक नौजवान ने अपने लहजे से लोगों को चौंकने पर मजबूर किया है। नेपाल की रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक है। अपूर्व विक्रम शाह अपनी बेबाकी, अपनी सच्चाई, लहजे की तड़प और अपने सच्चे जज्बात और एहसासात और अपने खूबसूरत कलाम से, अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से ओज के ऐसे जिंदा दिल कवि के रूप में उर्दू और हिंदी की दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं कि मुशायरे और कवि सम्मेलनों की महफिल में जनाब अपूर्व विक्रम शाह के कलाम के साथ महफिलें अपनी कामयाबी की मंजिलों पर पहुंचती हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करे मेरे कवि सम्मेलन और मुशायरे की इस महफिल के बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत शायर भाई अपूर्व विक्रम शाह से मेरी गुजारिश, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से, अपनी कविताओं और रचनाओं से नवाजें। भाई अपूर्व विक्रम शाह, इजाजत। जी हाजी साहब का पूरा नाम बता दीजिए विधायक जी। अकीलुर रहमान। अच्छा, हाजी अकीलुर रहमान साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। विधायक जी के, अच्छा विधायक जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं हाजी अकीलुर रहमान साहब। हम समाजवादी है, भाजपाई है। अच्छा अच्छा, ये विधायक जी कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं और ये भाजपाई हैं। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं विधायक जी, सच्चाई है। बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये हिंदी और उर्दू की महफिलें हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग भी एक जगह, एक डाइस पर एक जगह आकर मिलकर बैठते हैं। यही कमाल है हिंदी और उर्दू की शायरी का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हम हाजी अकीलुर रहमान साहब और शिवजी राय साहब हमारे विधायक जी, हम इन सब का स्वागत करते हैं। अपूर्व विक्रम शाह माइक पर। बिहारी भाई, सरकारे दो जहां की शान में पढ़ी गई नाते पाक से पावन हुए इस मंच पर विराजित ज्ञान और शब्द की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। अरे वाह, जबरदस्त। रामधारी सिंह दिनकर, राहत इंदौरी और नदीम फर्रुख की रिवायत की ओर से ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद और नासिर हुसैन की रिवायत को सलाम पेश। अरे वाह, जहां नदीम भैया की निजामत हो, जहां राणा रंजीत सिंह और विधायक जी बैठे हों, जिन लोगों का तजुर्बा है शेर सुनने और समझने का, गजल में डूबने का, जिन शोरा इकराम की बात हो रही है, लंबा तजुर्बा है गजल आपको सुनाने का, इनके बीच ये तो नहीं कहता कि मैं कोई साहित्यकार हूं, कोई शायर हूं, कोई लेखक हूं, कोई कवि हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे और हजरात अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो
इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। ये जो 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, ये इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो लोग बाहर गए जल्दी से वापस आए, वरना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना। जल्दी जल्दी आके अपनी जगह ले लें फौरन। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने वाह वाह वाह, बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। लेकिन मैं शिकायत तो दर्ज नहीं कर सकता, मेरे बड़े हैं, उनकी बात भी ठीक थी कि हम राजनीति करने आए हैं या कविता सुनाने आए हैं। लेकिन मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं और वही अपने छोटों तक पहुंचाऊंगा भी कि कविता, शायरी या गजल कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन भी कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और इन बहुत सारी बातें भाई ने भी कही और बहुत सी बातें यहां कही गई जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इन आवाजों को बुलंद इसलिए रहने दीजिएगा क्योंकि जब 3-4 दिन पहले पूरा देश नए वर्ष का इस्तकबाल कर रहा था, तब सत्ता की लाठियों ने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए, वो निशान गवाहियां दे सके, वो निशान गवाहियां दे सके भाई जिंदाबाद। और जब वो निशान गवाही दे तो कहीं ना कहीं आपको मुनव्वर राना की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह 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 वाह। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपूर्व विक्रम शाह के शब्द हैं, ना इसमें किसी और की गलती है, ना इसमें किसी और की तारीफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं और तब आपसे कह रहा हूं कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठ।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, जिंदाबाद। जिया बिहार के लालो, जिंदाबाद। टेम्परेचर बना दिया यार। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपूर्व विक्रम शाह की इस कविता और इनकी अपनी जो अनोखी शैली है, इस शैली को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे, और जब हाथ उठा दिए तो उन्हें तालियों की गूंज में बदल दीजिए, ताकि अपूर्व विक्रम शाह के इस खूबसूरत कलाम का आप अच्छे से स्वागत कर सकें। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम बिहार। और अब मुझे एहसास कराइएगा कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। मैं अपनी मौसी उर्दू के घर हूं और शायद हिंदी डायस से कवि आप क्या करने आ रहे हैं मुझे इसका भी इल्म है, लेकिन ये कुछ काम जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा था, मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूं, जिसके मन में जरा सी भी इच्छा उठे, ये हमारी रिवायत नहीं है, आप मेरी इच्छा का सम्मान कीजिएगा और आप जो भी लाना चाहते हैं आधा नहीं पूरे के पूरे की किताबें खरीद करके बच्चों में बांटिए। मुझे लगेगा कि आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच गई है। मैं हिंदी कवि सम्मेलन की ओर से मुशायरे को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है भाई। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह, आप अभी शायराओं को सुनेंगे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। देख सके, देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे हमें आए थे कविता और गजल सुनने, हंसने खेलने, अपने बीते हुए दिनों को याद करने, यहां आग की बात क्यों हो रही है? तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी, तो पानी कहा है शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, वाह वाह। यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, मैं उनको शब्द चाहता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चाहता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। रक्त रंगते थे धरती को हरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। उसके बावजूद यहां मेरे समक्ष
दो ऐसे लोग बैठे हैं जो विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं। मैं बड़े ही अदबो एहतराम के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ एक शिकायत दर्ज कर रहा हूं। आज तक भारत में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं 14